हेलो एवरीवन। तो एक स्विंग ट्रेडिंग का शानदार अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कब करनी है, कैसे करना है, पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में मिलेगा। तो पूरा वीडियो को समझिए। ये सन फार्मा का डेली चार्ट है और फार्मा इंडेक्स का चार्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अभी भी करूंगा। लेकिन देखिए, सन फार्मा के डेली चार्ट में एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए काफी बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है। अब देखिए, इसमें क्या है कि मैं आपको ये सब लेवल पे पकड़ने का एडवांस स्ट्रेटेजी भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो पूरा समझिए कि इस टाइप के स्टॉक्स में कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब देखिए, सिंपल तरीका से एंट्री और एग्जिट की मैं बात करूं चार्ट के बेसिस पे, तो देखिए लॉजिकल एंट्री होता है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हो रहा है, एक पैटर्न यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो इसका एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बनता है। लेकिन हम कहाँ पे करते हैं, ये सब बेस लेवल पे एंट्री करते हैं। क्यों करते हैं, इसका पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे भी देखिए इस बेस लेवल पे एंट्री होती है, ये सब लेवल पे भी एंट्री होती है। अलग अलग जगह पे कैसे कैसे एंट्री होती है पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर पूरे इस ट्रेंड को ट्रेड करना है तो मैंने आपको रूल बताया है कि देखिए 9 EMA और 20 EMA के पास ऐड करना है ब्रेकआउट के बाद। और देखिए कितना शानदार मूवमेंट यहाँ पे आया, आप देख रहे हैं कि जब 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 देखिए एक ब्रेकआउट हुआ पैटर्न का, ठीक है, एक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये ईएमए को सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इस ईएमए को सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे गया। तो हर एक बार हमें क्या करना होता है कि जब भी 9 EMA 20 EMA के आसपास में मिले, हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड करना होता है। अगर स्ट्रेच हो जाए तो कुछ क्वांटिटी इसमें से बुक करना होता है। तो ये सब चीज हमेशा चलते रहता है मार्केट में, और ऐसे ही करना चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, तरीके अलग अलग भी होते हैं, लेकिन चार्ट पे जो एडवांस तरीका है इस टाइप से होता है। अब यहाँ पे देखिए एंट्री हमारा क्यों होता है, क्या लॉजिक होता है, यहाँ पे एंट्री क्यों होता है, और अभी इसमें क्या फ्रेश टारगेट होता है होगा, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे काफी टाइम से टाइम पास कर रहा था, और आप देखें कि यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। सेम टाइप से यहाँ पे देखिए काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना। लेकिन एक कंसोलिडेशन भी तो हमें दिखाई देगा ना। अब जैसे कोई भी पैटर्न का देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद नीचे आया। इस करेक्शन के बाद जैसे ही हमने करेक्शन देखा, यहाँ पे करेक्शन एंड हुआ, यहाँ पे देखिए बाइंग होने लगा, प्राइस ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस के ऊपर कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, यहाँ तक का बनेगा, ठीक है। अगर आप इस पैटर्न का अगर कहीं भी अगर निकालते हैं तो यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, ये आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है जो कि बुक्स में बताया जाता है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस वैसा नहीं होता। हमारा स्टॉप लॉस होता है जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न बनाने की कोशिश किया, इस रेजिस्टेंस के पास गया, वापस से नीचे आने लगा, तो हमें एक लगेगा कि यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना सकता है। अब आप इस चीज को बोलेंगे कि प्रीएम्प्ट करके इसमें लॉस भी हो सकता है। देखिए, प्रीएम्प्ट करके ही मार्केट चलता है, यहां से भी ब्रेकआउट करेंगे तो प्रीएम्प्ट ही होगा। तो प्रीएम्प्ट करके ही मार्केट चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक रिस्क सही समझ में आना चाहिए कि मार्केट में रिस्क कहाँ पे सही से बन रहा है। तो मार्केट देखिए यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे एक आया, रेंज बनाया, जैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकलने लगा और वापस यहाँ से आने लगा, हमारा यहाँ पे एंट्री बनता है। यहाँ पे कोई भी एंट्री कैसे बनेगा, या तो एक एवरेज हो सकता है, एवरेज के पास मिले, या फिर डोजी वगैरह कैंडल बनने लगे तब हमारा एंट्री बनता है। और स्टॉप लॉस क्या होता है, ये वाला लेवल। इससे पहले जब भी मार्केट नीचे आया तो बाय ऑन डिप्स ही रहता है, क्योंकि हमारा एक यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब देखिए ऊपर की तरफ इसमें क्या क्या टारगेट मिल सकता है, इसको समझने के लिए आपको सिंपल तरीके से क्या करना पड़ेगा, इस पैटर्न का टारगेट को नापना पड़ेगा। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने अगर बाय कर लिया तो इस रेजिस्टेंस पे आते आते हमारा 30% क्वांटिटी, 33% क्वांटिटी, यानी कि 1/3 क्वांटिटी हमारा इसमें से एग्जिट हो जाएगा। 1/3 क्वांटिटी अगर एग्जिट हो गया मार्केट से, तो अब हमें अगर देखिए जैसे कि यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ से ऊपर गया, फिर से यहाँ अगर हमने अपने 1/3 क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, वापस नीचे आया, फिर से हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर जब फेल हो जाए, जैसे यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन हो जाए, तो यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे पकड़ेंगे तभी हमारा ये बड़ा वाला स्टॉप लॉस ही होगा। तो स्टॉप लॉस तो आपको बड़ा ही दिख रहा है ना हमेशा। तो ब्रेकआउट पे आपको एक मोमेंटम मिलेगा, लेकिन सेफ तरीके से आप यहाँ से आराम आराम से कर सकते हैं। और जब 30% क्वांटिटी ही आपको एग्जिट किया है, बाकी एक मोमेंटम आएगा, तो उसमें आपका रिस्क कम रहेगा, लो रिस्क रहेगा। ये सब प्रैक्टिकली करके देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए सिंपल तरीका होता है, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद हमारा क्या टारगेट बनेगा, ब्रेकआउट के बाद इस पैटर्न का टारगेट बनेगा, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो पैटर्न का टारगेट निकालने के लिए मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ, यहाँ भी समझ लीजिए। देखिए एक यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप का फॉर्मेशन है, तो कप का जो जितना डेप्थ होगा उसको हम नापेंगे और इसको हम यहाँ पे करेंगे एक्सटेंड,
और ये देखिए हमारा ये ऊपर की तरफ का 1220 तक का टारगेट आसपास में दिखाई दे रहा है। करंट लेवल चल रहा है 1150 के आसपास में। ठीक है, अब इसमें स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा और यही चीज अगर आपने 1120 पे बाय किया और ऊपर आपको यहाँ पे 1160 मिला, फिर से आपने यहाँ पे इस लेवल में 1115-20 पे बाय किया और फिर से आपको 1150 मिला, तो बार बार आपको यहाँ पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस देखिए क्या है, यहाँ पे 1100 है। 1100 आप 20 पे बाय कर रहे हैं, 1100 का स्टॉप लॉस आ रहा है। यहाँ पे एवरेजिंग जोन भी है, ऊपर की तरफ अच्छा टारगेट मिल रहा है। इससे अच्छा ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है। तो इसको आप कोशिश कीजिए कि सीखिए। अब देखिए हर एक जगह पर नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्लियरेंस होना चाहिए आपको। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको एक लग रहा है कि मार्केट एक ऊपर की तरफ आया, तो यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। इसके लिए आपको सेक्टोरियल व्यू को भी समझना पड़ेगा। आप इसका अगर फार्मा इंडेक्स का चार्ट देखेंगे, देखिए फार्मा इंडेक्स का अगर डेली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, क्या जबरदस्त मूवमेंट इसमें भी आया है। तो इंडेक्स भी क्लियर कट आपको फार्मा इंडेक्स क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक मूवमेंट आ गया, मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, एक रेंज है। आप देख रहे हैं इस रेंज का अगर ऊपर की तरफ फिर से ब्रेकआउट होता है तो फिर से एक बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, क्योंकि ये देखिए एक फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन होगा। तो फ्लैग पैटर्न में आप जानते ही हैं कि जितना आपका ये जो डंडा है ना, उतना ही लंबा आपको ऊपर की तरफ टारगेट फास्ट ही मिलने वाला है। तो फार्मा इंडेक्स में जैसे ये फार्मा का चार्ट आपको दिखाई दिया, ये फार्मा इंडेक्स का अगर आप सन फार्मा का चार्ट देखेंगे, ऑलमोस्ट सेम टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए एक मूवमेंट आया, इस मूवमेंट के बाद यहाँ पे देखिए एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ। आप इसको फ्लैग कह लीजिए, आप इसको ट्रिएंगल कह लीजिए, जो भी कहना है, लेकिन हम क्या ट्रेड करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में ट्रेड करेंगे। अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, सिंपल तरीके से ये सब लेवल पे मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है कि इसको बाय करना है। अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, वापस से यहाँ पे एंट्री बना है, ये सब एक्यूमुलेशन जो है यहाँ पे ब्रेकआउट पे पकड़ेंगे तो इसमें आपको लॉसेस के चांसेस होते हैं, क्योंकि इस टाइप से ब्रेकआउट फेलियर भी कई बार होता है। ब्रेकआउट फेलियर से पहले पकड़ने से ये फायदा होता है कि आपको लॉसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, ऊपर की तरफ कुछ क्वांटिटी बुक कर लिया, तो आपको नीचे की तरफ का जो बाइंग प्राइस है थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने अगर एवरेज करके एक और बाउंस पे निकाल लिया तो ऑलरेडी आप प्रॉफिट में आ गए 2 बार में। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं तो अगर गिरे नीचे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी से हम काम करने की कोशिश करते हैं, और इस टाइप की स्ट्रेटेजी को आप सीखिएगा तो बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। डिस्क्लेमर यह है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए।